कथित उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन कुछ ही क्षणों में हम सब के बीच में होने वाला है। आज हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आम जनता का जनसैलाब उमड़ा है, ये इस बात का प्रतीक है कि आने वाले 25 मई को श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र की जनता साकेत मिश्रा जी के नेतृत्व में विजय का नया इतिहास रचने जा रही है। इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में साकेत मिश्रा जी जैसे ईमानदार प्रत्याशी को श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने सौंपा है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि साकेत मिश्रा जी वो मिश्रा जी है जिनके पिता निरपेंद्र मिश्रा जी ने प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में अपने जीवन का अमूल्य समय देने का काम किया हो, और जब सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपना जीवन जो सौंपा वो भगवान राम के चरणों में सौंपा। आज जो भगवान राम का मंदिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो निरपेंद्र मिश्रा जी के जिम्मेदारी पर आज करोड़ों करोड़ लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान राम के मंदिर पर जाकर के अपना मस्तक रखने का काम किया है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि आज साकेत मिश्रा जी की ताकत के बल पर, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ताकत के बल पर समाजवादी पार्टी का भी कोई कैंडिडेट श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से फाइनल नहीं हुआ है। आज तौला जा रहा है कि साकेत मिश्रा जी के मुकाबले कौन बड़ा हो सकता है। अखिलेश यादव जी की निगाह काम नहीं कर रही है, क्योंकि साकेत मिश्रा जी 25 तारीख को होने वाले मतदान के बाद नरेंद्र मोदी जी के गले में जो विजय की माला पड़ेगी उसमें साकेत मिश्रा जी के रूप में एक फूल नरेंद्र मोदी जी के गले में पड़ने वाला है। इसलिए नौजवानों से कहना चाहता हूं कि किसी ने कहा है कि युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है, इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। इसलिए है नौजवान मित्रों, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, ये निवेदन करना चाहता हूं कि देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता है जो देश की नई दिशा देने का काम किया है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो कानून का राज स्थापित किया है कि आज बड़े बड़े अपराधी या तो जेल के सलाखों के पीछे है या हमेशा हमेशा के लिए इस धरती को छोड़ करके ऊपर चले गए हैं, जो दोबारा आप वापस आने वाले नहीं है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, कैसरी विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे युवा नेता शैलेश सिंह सैलू जी को प्रत्याशी बनाने का काम किया है। ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए विधानसभा और लोकसभा का ये चुनाव एक संजोग के रूप में होने जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि आने वाले 25 तारीख के पहले ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के समाज के सभी वर्ग के लोगों के दरवाजे पर हमें दस्तक देना है और रिकॉर्ड बनाना है कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने अगर साकेत मिश्रा जी को श्रावस्ती के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यहाँ भेजने का काम किया है, तो यह श्रावस्ती और बलरामपुर की धरती वो धरती है जिन्होंने दो भारत रत्न इस देश को देने का काम किया। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जी, जिन्होंने इस धरती का प्रतिनिधित्व किया हो, ये आज बहुत बड़ा सौभाग्य बनता है कि साकेत मिश्रा जैसे ईमानदार, कर्मठ और होनहार प्रत्याशी को देकर के भारतीय जनता पार्टी ने श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के जनता के ऊपर एक कर्ज लादने का काम किया है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ करके ये विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारा
एक वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साकेत मिश्रा जी और गैसनी उपचुनाव में शैलेश सिंह सैली जी को जिता करके नरेंद्र मोदी और योगी जी के हाथों को मजबूत करना है। माननीय मुख्य अतिथि जी का आगमन हो चुका है। हम लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के माननीय मुख्य अतिथि जी के स्वागत में नारा लगाने का काम करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।